हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज अपन बात करने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। देखो यहाँ पर मैंने इतने सारे ऑक्सो एसिड्स लिखे हैं, इनकी क्या क्या बातें करेंगे। एक तो जो सल्फर आपको दिख रहा है, इन सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, एक इनका नाम क्या होगा और एक इनकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी। वो सारे के सारे बहुत ही ईजी ट्रिक से अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको कुछ फंडामेंटल बातें बताता हूँ सल्फर के केस में। तो देखो, सल्फर का आपको पता है कि सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई साहब, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली चीज़ ये आपको जाननी है। इसका मतलब ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड। इसके अलावा अगर ये सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं तो यहाँ पर आपको एक OH एक तो मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। इसका मतलब इसमें OH बॉन्ड प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। और उससे भी बढ़िया बात, एक और बात हो रहा है इसमें कि आपको पता है सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट जो मैक्सिमम है वो कितनी हो सकती है, +6। समझ में आ रही बात, मतलब सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, +6। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। इससे ही अपन सारी की सारी इनकी स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं। अब सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं इन सल्फर की कुछ सीरीज होती है एसिड्स की, वो कौन कौन सी होती है। देखो इधर यहाँ पर मैंने देखो सल्फर की जो एसिड्स है, अपनी सल्फर के एसिड्स हैं उनकी 4 सीरीज की बात करी है। एक बात करी है सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, मतलब ये सल्फ्यूरस एसिड है कौन कौन से, H2SO3, H2S2O4 और H2S2O5। ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ बात करी है सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, उसमें है H2SO4, H2S2O3 और H2S2O7। फिर थर्ड सीरीज है थियोनिक एसिड सीरीज, कौन कौन सी है इसमें, H2S2O6 और मैं बोलूँ H2SNO6। मतलब N यहाँ पर 1 to लेकर के 12 तक हो सकते हैं। ठीक है। अगर मैं NCERT की बात करूँ तो यहाँ पर आपने 2 to 6 तक मेंशन कर रखे हैं, तो वो अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फोर्थ जो सीरीज है वो कौन सी है, परोक्सो एसिड सीरीज। तो परोक्सो एसिड सीरीज के अंदर कौन कौन से आते हैं, H2SO5 और H2S2O8। अरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी। तो ये है अपनी 4 सीरीज। अब अपन 1 by 1 चलते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स पे। तो देखो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं इसके अंदर, वो बात करने जा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मतलब स्ट्रक्चर के अंदर H2SO3 की। अब देखो H2SO3 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी उसकी बात करते हैं। तो मैंने कहा आपको सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ये बात करी वैसे अपन ने, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब आपको पता है OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो देखो एक OH मैंने यहाँ लगा दिया और दूसरा OH मैंने यहाँ लगा दिया। समझ में आ रही है वैसे बात आपको। अब एक ऑक्सीजन कम रह रहा ना, ये ऑक्सीजन। तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो बनाई अपन ने, कौन सी स्ट्रक्चर है, H2SO3 की स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे वैसे अपन ने, सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे इसको। अब देखो दूसरा जो है H2SO4, इसकी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना। जो आपको यहाँ पर ये लोन पेयर दिख रहा है ना यहाँ पे, बस आपको पता है इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन ही ज़्यादा है, तो ये जो लोन पेयर है ना यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दो। मतलब क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी, देखो बेटा ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगी, डबल बॉन्ड O, OH और OH। समझ आइए आपको बात अच्छे से। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है जी। अब थर्ड जो अपन बात करने जा रहे हैं वह H2SO5 है। देखो इसमें एक ऑक्सीजन है, मतलब कहने का 3 है, इसमें 4 और इसमें 5 है। अब आपको ये पता है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर देखो आप अच्छे से, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी कि यहाँ पर जो सल्फर है इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +6। इसका मतलब ऑक्सीजन कहीं बीच में तो जुड़ने वाला, यहाँ तो जुड़ने वाला है नहीं। मतलब क्या बात करने जा रहे हैं, देखो समझना इस चीज़ को। मैं यहाँ पर ये बोलने जा रहा हूँ कि ये सल्फर है, ये डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, ये OH है। अब जो ऑक्सीजन जो नया जो आ रहा है, करने वाला एक और आ रहा है, वो कहाँ हेड होगा, यहाँ बीच में होगा। मतलब यहाँ पर देखो आपको लिंकेज कैसे नजर आ रही है, ये परऑक्सी लिंकेज, मतलब प्रोक्सी लिंकेज नजर आ रही कि नहीं आ रही है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, परऑक्सो, क्या हो जाएगा, परऑक्सो मोनो, क्योंकि एक ही सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, तो मैं बोलूँगा परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये जो मैंने यहाँ पर सल्फर दिखा रखा है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी कितनी है, +6, क्योंकि +6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये अपने 3 एसिड्स की बात करिए यहाँ पे, H2SO3, H2SO4 और H2SO5। अब अपन आगे और एसिड्स हैं उनकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक है अपना H2S2O4, कौन सा है, H2S2O4। अब देखो इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, देखो इस तरीके से लिख रहे हैं, ये सल्फर है और ये सल्फर है, और आपको पता है सल्फर के वैलेंसी की बात करें तो 6 होती है। अब देखो यहाँ पर कितने OH है, मतलब ऑक्सीजन कितने, 4 है। समझ में आ रही है बात आपको। तो देखो 4 ऑक्सीजन को, लेकिन हाइड्रोजन कितने, 2। इसका मतलब एक OH इधर होगा और एक OH किधर होगा, इधर होगा। समझ में आ गई बस अब अच्छे से। अब आपको पता है कि 2 लोन पेयर यहाँ है, मतलब इस तरीके से, और ये इस तरीके से है। बताओ कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं यहाँ पे, अरे भाई साहब कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, 2। तो मैं इसे लिख दूँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O।
समझ में आ गई बात। तो ये अपनी स्ट्रक्चर बन गई इसकी H2S2O4 की। अच्छा, इसका नेम क्या होगा भाई साहब? इसका नेम होगा आपका डाईथियोनस एसिड। कौन सा होगा? डाईथियोनस एसिड। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझ में आ रही है आपको अच्छे से बात? तो ये अपना इसका नेम लिख लिया अपन ने। किसका नेम लिख लिया अपन ने? H2S2O4 का लिख लिया है। अब बात करते हैं H2S2O5 की। देखो सेम स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ दिखा रखी है, बस ऐसी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो ये आपको लोन पेयर दिख रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखो इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, HOS, ये S, ये OH, ये डबल बॉन्ड O तो था ही, ये डबल बॉन्ड O, ये तो सेम स्ट्रक्चर आपको पिछली वाली नजर आ रही है। इस केस में आपको क्या करना है, बस एक डबल बॉन्ड O इधर और लगा देना है। तो ये अपनी स्ट्रक्चर बन गई है। आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है, एग्जाम में जनरली पूछ जाती है। और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इज द दिस इज द पायरोसल्फ्यूरस एसिड। कौन सा होता है? पायरोसल्फ्यूरस एसिड। देखो ये एक तरीके से एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है। आप देखना जब भी पायरो आता है तो जो दो अपने ये एलिमेंट है, कौन से वाले? नॉन मेटल वाले, इनके बीच में ऑक्सीजन आता है। पर इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गई है। तो इसको याद रखना। इसको क्या बोलेंगे अपन? पायरोसल्फ्यूरस एसिड। कौन सा बोलेंगे? पायरोसल्फ्यूरस एसिड, H2SO5। अब देखो बात करें H2S2O6 की। तो जो आपकी स्ट्रक्चर है H2S2O6, उसमें कुछ नहीं करना है। जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है 5 वाली, यहाँ पर आपको पता है एक लोन पेयर होगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्या लगा देंगे? O लगा देंगे। मतलब मैं ऐसे बोल दूँ जी इसमें कि देखो यहाँ पर तो ये लोन पेयर था ही था अपना। मतलब सेम स्ट्रक्चर अपन कौन सी बनाने वाले हैं? H2S2O5 वाले बनाने वाले हैं। बस उसके अंदर क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ तक देखना आप। ये मैंने स्ट्रक्चर किसकी बनाई? H2S2O5 की। और यहाँ जो लोन पेयर था, यहाँ पर भी मैंने क्या दिखा दिया? डबल बॉन्ड O। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपकी H2S2O6। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाईथियोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? डाईथियोनिक एसिड। ये थियोनिक एसिड सीरीज का आपको पता है एग्जाम्पल है डाईथियोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? डाईथियोनिक एसिड बोलते हैं इसको। समझ में आ रही है बात सारी की सारी अच्छे से? अब बात करते हैं अपन H2S2O7 की। देखो सेम स्ट्रक्चर, आप इसी को देखो आप अच्छे से। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना H2S2O6, इनके बीच में दो सल्फर के बीच में ऑक्सीजन लगा दोगे तो बन जाएगी आपकी H2S2O7 की स्ट्रक्चर। और दो ऑक्सीजन लगा दोगे, देखो एक लगाया तो बना H2S2O7, और आपको पता है एक ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है, तो दो लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? H2S2O8। बस सिंपल सी स्ट्रक्चर है जो अपन बात करने जा रहे हैं। कैसी कि सेम स्ट्रक्चर वही बना रहे हैं जो ऊपर बनी हुई है। डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH। समझ में आ गई बात? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? आपको पता है ये पायरो है। थोड़ी देर मेरे पहले मैंने बोला था इस बात के लिए कि ये क्या है? पायरो। तो पायरो है और बना हुआ किससे है? ये सल्फ्यूरिक एसिड से है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? द कंपाउंड इज नेम ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा हो जाएगा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अरे बहुत ईजी स्ट्रक्चर है भाई साहब, कुछ नहीं करना। क्या नाम हो जाएगा इसका? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब अपन बात करते हैं अपनी जो लास्ट की स्ट्रक्चर है वो क्या है? HOS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब देखो मैंने आपको कहा था कि दो ऑक्सीजन बीच में आ जाएंगे, ये S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये OH। और आपको यहाँ दिख रहा होगा कौन सी लिंकेज है? ये परोक्सी लिंकेज। कौन सी लिंकेज है? इसका मतलब ये परोक्साइड है। और देखो दो H2SO4 से बना हुआ लग रहा है आपको, तो इसलिए इसका नाम होता है परोक्सो। क्या होता है? परऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है भाई साहब? परऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने आपको सारे के सारे ऑक्सो एसिड जो भी जनरल इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपका चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।